नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं हूं अमित कुमार। पीपल के पत्ते जैसी डिजाइन में बना ताम्रपत्र और उसके बीचों बीच चमचमाता प्लेटिनम का सूरज, यही है भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा सम्मान। लेकिन यह सम्मान जितना बड़ा है, आज विवाद भी उतना ही बड़ा हो गया है। भारत रत्न देने के लिए जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही एक विवाद भी शुरू हो गया। विवाद यह कि भारत रत्न का पहला हक किस खिलाड़ी का है। सचिन का नाम तय हो चुका है, लेकिन ध्यानचंद से इतनी बेरुखी क्यों, ये एक मुद्दा बन गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था। क्रिकेट की दुनिया में जितना बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर का है, हॉकी में ध्यानचंद का नाम उससे छोटा नहीं है। खेल मंत्रालय ने भी पहले ध्यानचंद को ही भारत रत्न देने की सिफारिश सरकार से की थी, लेकिन राजनीति होती है। किस वक्त किस माहौल में क्या फैसला करना है, यह सरकार का विशेषाधिकार होता है। ध्यानचंद को भूलकर सचिन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर, जो ध्यानचंद की पूरी शख्सियत आपके सामने रख देगी। आजादी से पहले के भारत में हॉकी में अगर किसी ने भारत का डंका बजाया तो वो सिर्फ एक नाम था, ध्यानचंद। ध्यानचंद का घर पुरस्कारों और सम्मान से भरा पड़ा है। दद्दा को नहीं मिला तो सिर्फ वो सम्मान जिसके वो सच्चे और पहले हकदार थे, यानी भारत रत्न। खेल मंत्रालय भी सरकार से ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग कर चुका है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हॉकी को बुलंदियां देने वाले ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने में जिम्मेदार लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है। दद्दा के लिए जो है पूरा सम्मान है और दद्दा के लिए भारत सरकार ने और उनके नाम पे तो पूरा पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार भैया, उनके नाम पे तो पुरस्कार कर दिया गया। उनके नाम पे तो पूरा पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार भैया, उनके नाम पे तो पुरस्कार कर दिया गया। खिलाड़ियों को भारत रत्न मिलने की परंपरा सचिन से शुरू हुई। हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले इससे खुश हैं, लेकिन इस कदम को उठाने में हुई देरी से वो नाराज भी हैं। मैं भी खिलाड़ी हूं हॉकी का, अगर दादा ध्यानचंद दद्दा को दे देते और भी खुशी होती, लेकिन सचिन को दिया गया, डबल खुशी है। एक स्पोर्ट्समैन को भारत रत्न दिया गया। झांसी के रहने वाले ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जादूगर इसलिए क्योंकि किसी भी तरह के मैदान में गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक कर ही चलती थी। दद्दा का खेल ऐसा था कि देखने वाले मस्त हो जाते थे। जर्मनी का तानाशाह हिटलर तो उनके खेल का इतना बड़ा फैन था कि उसने ध्यानचंद को अपनी सेना ज्वाइन करने के साथ मुंह मांगी रकम देने का ऐलान कर दिया। देश के आगे दद्दा ने ये सब ठुकरा दिया। ध्यानचंद के लिए भारत रत्न न मिल पाना वाकई राजनीतिक मंचा पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो दद्दा को भारत रत्न क्यों नहीं मिला है और क्यों उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है, प्राइम टाइम में आज इसी मुद्दे को, इसी मसले को हमने उठाया। हमारे साथ दो मेहमान लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सैयद अली साहब पूर्व ओलंपियन है और आरपी सिंह साहब ये भी पूर्व ओलंपियन है। सैयद अली साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी कि दद्दा को भारत रत्न क्यों नहीं? देखिए, जहां तक ध्यानचंद दादा को भारत रत्न देने की बात है, तो आज से 6 महीने पहले खेल मंत्रालय ने ये कहा था कि दद्दा का नाम भारत रत्न के लिए भेजा गया है और हम लोग बहुत खुश थे कि कम से कम हॉकी में जिसने दुनिया में नाम रोशन किया है, जादूगर कहलाते थे, 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जिसने, तो एक खुशी थी। और अभी 31 अगस्त को लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड जो ध्यानचंद दादा के नाम से दिया जाता है, हमको भी मिला है, तो इसलिए और खुशी थी कि ध्यानचंद दादा को ये अवार्ड दिया जाएगा।
लेकिन सचिन को दिया गया। ये खुशी की बात है कि एक खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया, लेकिन अगर दादा का वो सचिन के साथ दिया जाता तो और अच्छा था। चलिए, दादा को भी अगर दिया जाता सचिन के साथ तो और भी अच्छा था। तमाम तरफ से यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आरपी सिंह साहब, इसी मसले पर पहले आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक दादा की बात है तो पहले तो आप देखिए, अगर 6 महीने पीछे आप जाते हैं तो एक हिंदुस्तान में ऐसा हाइप क्रिएट किया गया कि भारत रत्न मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर आप पीछे जाते हैं तो उसी के सापेक्ष इसका संशोधन हुआ। पहले खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था, अब उसमें खिलाड़ी भी सम्मिलित हुए। तो आप अगर हर चीज को अगर दृष्टिगत रखते हैं पास्ट में, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे ऐसा प्रेशर बना कि हिंदुस्तान में कि क्रिकेट को उन्होंने ऐसा हाइप दे दिया। फिर सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट का मतलब जितना इनको ग्रैंड आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में ऐसे खिलाड़ियों को बहुत से ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें वर्ल्ड में 150 से 200 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में, उनको भी ये न मिला होगा। तो निश्चित तौर पे एक खिलाड़ी हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, उनके प्रति हम सभी का लगाव है। और क्रिकेट के वजह से अगर सचिन तेंदुलकर का नाम है तो क्रिकेट भी जाना जाता है और आगे भी जाना जाएगा उनके नाम से। भारत रत्न मिला, इसमें कोई उसमें बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो उपलब्धियां हैं उनके लिए वही अपने आप में है। अवार्ड तो मिलते हैं। जहां तक दादा ध्यानचंद की बात है तो ये सचिन तेंदुलकर हैं या जितने भी सैयद भाई हमारे बगल बैठे, हम लोग उन्हीं के नाम सुन करके बड़े हुए। हम लोग ने भी वही खेल अपनाया। और दादा ध्यानचंद जो 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, उपलब्धियों की जहां तक आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं दादा चूंकि बहुत पहले हैं और बाद में और खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अगर उनको मिला है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर देना चाहिए था, बाद में लोग डिमांड करेंगे कि दादा को भी दे दिया जाए, तो अवार्ड ऐसे नहीं दिया जाता कि लोगों के मांग के कि भाई इनको भी दे दो। अवार्ड तो लोगों की उपलब्धियों के मानक के अनुसार दिया जाना चाहिए कि जिसपे कि कोई उंगली न उठाए। और दादा ध्यानचंद निश्चित तौर पे किसी भी इंडियन स्पोर्ट्स के लिए हमेशा के लिए खेल दिवस भी मनाया जाता है हिंदुस्तान में, तो दादा ध्यानचंद के नाम से मनाया जाता है। 29 अगस्त को अगर हम खेल दिवस मनाते हैं तो दादा ध्यानचंद के ही नाम पे मनाते हैं। ध्यानचंद अवार्ड आपने दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन जहां जब भारत रत्न की बात आई है तो दादा का पहले होना चाहिए था। और मैं ये फील करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, सचिन तेंदुलकर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा पे, उनकी उपलब्धियों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल, अगर आपने नियमों में बदलाव किया था ये कहते हुए कि दरअसल मेजर ध्यानचंद को ही भारत रत्न मिलना चाहिए पहले खिलाड़ी के तौर पर, फाइल भी आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन अचानक से फैसला बदल दिया जाता है और दद्दा का नाम पीछे कर दिया जाता है। राजीव शुक्ला जी का बयान आता है कि दरअसल उनके नाम से तो हम अवार्ड दे रहे हैं, फिर उनको अवार्ड की क्या जरूरत है। इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं सैयद अली साहब आप? देखिए, ये तो उनका अपने विचार हैं कि अगर उनके नाम से अवार्ड दिए जाते हैं तो उनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब आप उनको इतना बड़ा खिलाड़ी मानते हैं जिसने देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, उनके नाम से आप खेल दिवस मनाते हैं और कई स्टेडियम उनके नाम से किए हैं, तो वो तो पहले डिजर्व करते थे कि उनको ये भारत रत्न दिया जाए, ताकि बच्चों को और आने वाले जो भी पीढ़ियां हमारी हैं उनको ये पता लगे कि हाँ साहब, जादूगर के नाम से जो ध्यानचंद दादा मशहूर थे, उनको भारत रत्न भी दिया गया है। बिल्कुल, सवाल दरअसल यही उठ रहा है कि ठीक है आपने सचिन को दिया, कोई गलत बात नहीं, कोई इस बात की आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से खेल मंत्रालय की तरफ से अगस्त में फाइल आगे बढ़ाई गई ये कहकर कि खेल के क्षेत्र से सबसे पहला अवार्ड भारत रत्न अगर किसी को दिया जाएगा तो दद्दा को दिया जाएगा, उसके बाद अचानक से क्या होता है कि फैसला बदल लिया जाता है। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी है। तस्वीर साफ होगी जब कांग्रेस से भी कोई आएगा और पक्ष रखेगा, हम उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रामगोपाल पुरी साहब जुड़ चुके हैं। पुरी साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि दद्दा को भारत रत्न क्यों नहीं, हर तरफ से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए, क्यों नहीं का तो जवाब कांग्रेस के लोग या भारत सरकार देगी। उनको मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब खेल मंत्रालय ने, उनकी ही सरकार के एक विभाग ने
इस बात की संस्तुति की है तो प्रायोरिटी पर उस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस बात का जवाब तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस या भारत सरकार ही देगी, जैसा कि आपने सवाल किया। बिल्कुल, आपसे दरअसल इस मसले पर हम ये जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की राय जानना चाहते हैं कि ठीक है, खेल मंत्रालय की तरफ से फाइल आगे बढ़ाई जाती है, नाम अचानक से बदल लिया जाता है, नियमों में संशोधन किया जाता है। समाजवादी पार्टी की राय की अगर बात करें तो आपका क्या सोचना है, समाजवादी पार्टी का क्या सोचना है कि क्या सचिन से पहले दद्दा को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, किसको पहले मिलना चाहिए और किसको बाद में, सचिन इसके लिए डिजर्व करते थे और उनको मिला, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को कोई नकार नहीं रहा है, इस बात को कोई नहीं नकार रहा है, मगर ध्यानचंद जी को भी मिलना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ध्यानचंद जी को अगर नहीं मिला है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों को भूल सुधार कर लेना चाहिए। भारत सरकार को इस बात की घोषणा तत्काल कर देनी चाहिए कि हम दद्दा को भी पुरस्कार 1-2 दिन में, 2-4 दिन में देंगे। बिल्कुल, दरअसल हर तरफ से यही बात निकलकर सामने आ रही कि ठीक है, पहले नहीं किया, उस वक्त नहीं किया, भावनाओं का एक उबार था, हर तरफ से की बात निकलकर सामने आ रही थी क्योंकि सचिन संन्यास ले रहे थे। लेकिन अब भी वक्त है, क्योंकि भारत रत्न देने में अभी थोड़ा वक्त है, तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिले, ऐसी कोई बात निकलकर सामने आए। सैयद अली साहब, क्या लगता है कि क्रिकेट के आगे या क्रिकेट की छवि के आगे कहीं ना कहीं हॉकी जो है वो दब कर रह गई है? सिर्फ राष्ट्रीय खेल बना देने से हॉकी के साथ अन्याय नहीं हुआ है? नहीं, इसके आप हॉकी की बात ना करें, हॉकी के साथ साथ और भी गेम है, फुटबॉल है, एथलेटिक के गेम्स हैं, सारे गेम क्रिकेट के सामने दब गए हैं। अब आप इससे ये महसूस कर सकते हैं कि 11-11 साल हम लोग इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किए हैं, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक वगैरह सब खेले हैं, 400-500 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। एक हॉकी खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी, उसको पेंशन जैसे भारत सरकार देती है तो बहुत मिनिमम 10,000 करीब देती है, और एक रणजी प्लेयर अगर 15-20 मैच खेला हुआ है तो उसको अच्छा खासा अमाउंट पेंशन के रूप में मिलता है। खिलाड़ियों के लिए नौकरी नहीं है। अगर क्रिकेट प्लेयर है तो उसको एक बार अगर वनडे भी खेल लिया तो चारों तरफ से उसको पैसा भी मिलने लगता है, नौकरी भी अच्छी मिल जाती है। तो ये सारे गेमों के साथ है, और इसमें हॉकी भी सफर कर रही है। हॉकी का अपना सुनहरा समय रहा है, और पहले हॉकी के नाम से ही हमारे देश की पहचान होती थी, क्योंकि 8 बार गोल्ड मेडल लाना कोई आसान बात नहीं है, इतने कंट्री खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की वजह से सारे गेम पीछे चले गए हैं, और जितना चाहे आप मीडिया लीजिए, दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्रिकेट की बात की जाए तो 2 बार ऐसी बात नहीं है, लेकिन हॉकी की बात की जाए तो 8 बार ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल जीता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हॉकी को नजरअंदाज किया जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है। आरपी सिंह साहब, क्या लगता है कि यह भी एक बड़ी वजह रही कि जो दद्दा के नाम के आगे सचिन तेंदुलकर के नाम को आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि हॉकी को उतनी लोकप्रियता इन दिनों नहीं मिल रही है जितनी की क्रिकेट को? देखिए, जब हॉकी की लोकप्रियता भी थी तब भी हॉकी खिलाड़ियों के लिए आप इतना बड़ा कोई कह नहीं सकते कि उनको कुछ मिला है। आप ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, एशियन चैंपियन है, एशियन गेम्स चैंपियन है, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के लिए हॉकी खिलाड़ियों ने मेडल नहीं दिया है। मेडल देना एक अलग बात है। बाकी जहां तक बात है, इस समय हम लोग एक विचारधारा में भागने लगते हैं, या एक खेल अगर आ गया, देखिए इस समय क्रिकेट है, वो खेल नहीं, पूरा आप कह सकते हैं, पूरा आप मनोरंजन का साधन कह सकते हैं या इंडस्ट्री कह सकते हैं। आप क्रिकेट को आप सिर्फ खेल मत मानिए, क्रिकेट एक ऐसा है कि धीरे धीरे इतनी लोकप्रियता, चाहे वो 8-10 कंट्री ही खेल रही है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हॉकी है, 150-150, 200 कंट्रियां 100 उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाके ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आती हैं। जहां तक क्रिकेट की बात है, अब इसने ऐसा टीवी पे इतनी लोकप्रियता हासिल कर लिया है, और ये इतना इजी खेल है कि हर आदमी उससे जुड़ गया है। जैसे कि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसके कि मास पार्टिसिपेशन हो, तो क्रिकेट ऐसा खेल है कि जो हमारा यूथ है सबसे ज्यादा खेल रहा है, और उसके प्रति मीडिया का, टीवी में या स्पॉन्सर का सबसे ज्यादा लगाव है। इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसको अगर जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा वो अपनी गलतफहमी में ही पलेगा। जितना भी इंडियन स्पोर्ट्स है,
क्रिकेट एक तरफ है, बाकी खेल एक तरफ हो गया है। बिल्कुल, दरअसल क्रिकेट के आगे तमाम खेल दबकर रह गए हैं और इसके पीछे वजह क्या है, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह बाजार है, इस पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ध्यानचंद जी का नाम जो है वो भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया था।